गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 हमने कंप्लीट किया था। सो अब बारी है एक्सरसाइज 1.4 की। और आपको पता है एक्सरसाइज 1.4 में पहले हमें कुछ टॉपिक्स जानने हैं और बेसिकली इसमें एक ही टॉपिक है जो कि है डिवीज़न ऑफ इंटीजर, क्योंकि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स का वो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो अब केवल डिवीज़न आपको पढ़ना है। ठीक है, तो डिवीज़न क्या होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो इंटीजर्स होते हैं उनका डिवीज़न नहीं होता। डिवीज़न नहीं होने का मतलब हो गए कि जैसे नॉर्मल आप डिवीज़न करते हो, डिवाइड करना जानते हो, वही होता है। बाकी अगर दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर्स हैं तो उनको हम डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपको अभी आके बताऊंगा। उसके लिए आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है, कैसे है डिवीज़न का। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सिंपल जो डिवीज़न आप जानते हो, जैसे लाइक मान लीजिए लिखा हो 15 और डिवाइड का साइन यहाँ लगा करके लिखा हुआ है 3, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा 15 और फिर डिवाइड का साइन लगा करके 3। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। या फिर इसको ऐसे भी आप लिखते हो, 15 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। ये तीनों चीज़ें, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, या चाहे फिर ये लिखो, तीनों एक ही है। ठीक है, तो मान लो अगर 15 को 3 से डिवाइड करना तो क्या करते हो आप, 3 5 जा 15 ऐसे लिख करके यहाँ कट कर देते हो और कहते हो आंसर 5 है सर। हाँ, तो बिल्कुल यही काम यहाँ पर भी आपको करना है, कुछ अलग नहीं करना है इसमें। ठीक है ना, कुछ चीज़ें बस इसमें ये जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, सपोज दैट मान लीजिए 15 कितना है, 15 ही ले लेते हैं। इसको अगर हम 1 से डिवाइड करते तो क्या आंसर आता है। हालांकि आपको पहले से पता है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो वो नंबर वापस वैसे ही आंसर में आ जाता है। ठीक है, और मान लो कोई नंबर है 15, अगर इसको 0 से डिवाइड करें तब कितना आएगा। तो याद रखिए, यही चीज़ एक ध्यान देनी है आपको अपने इस पूरे डिवीज़न के एक्सरसाइज में, कि कहीं पर भी नीचे डिनोमिनेटर माने नीचे, जिसे हर बोलते हो आप लोग हिंदी में, तो नीचे डिनोमिनेटर में या हर में कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब वो गड़बड़ है। फिर क्यों, क्योंकि ये जो कोई भी नंबर है अगर उसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट। ये डिफाइंड नहीं है। इसका साइन ये होता है, ऐसे 8 बना लेते हैं, ऐसे 8 सीधा होता है ना, ऐसे इसको ऐसे लेटा दो, ऐसे ऐसे करके, यही हो गया आपका इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका साइन यही होता है इनफाइनाइट का, ये। और ये कब आता है, जब किसी भी नंबर के नीचे क्या आ जाए, ज़ीरो, तो ये नहीं आना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट आपको क्या करता हूँ, क्वेश्चंस बताता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन में ही सब समझ में आ जाएगा, कुछ अलग से एक्स्ट्रा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक्सरसाइज 1.4 देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें दिया इवेलुएट। इवेलुएट माने वही सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं भाई क्या कह रहा है। ठीक है, दिया हुआ है इसमें पहला क्या कि -30 डिवाइडेड बाई 10। तो ए वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, -30 है और इसको डिवाइड करना है कितने से, 10 से। तो सिंपल सा है, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, आ गया ना। कितना आ गया, 3/1 को 3 भी लिख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ माइनस है आगे, तो ये भी माइनस यहाँ लगेगा, मतलब यहाँ तो ये आंसर आ जाएगा -3। बस काम खत्म, यही करना था और कुछ नहीं। ठीक है ना, देखिए कितना आसान था। तो इस तरीके से आप भी जो है वो कर सकते हो। मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन और बताता हूँ मैं। दूसरा कोई मान लीजिए एक कौन सा बता दो, जैसे सपोज दैट जो थोड़ा लंबा लंबा हो। हाँ देखिए, मान लीजिए आई वाला बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है। और बड़ा का मतलब क्या है कि इसी के जैसे बाकी सब है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो। तो आई वाला देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आई वाला पार्ट है ये। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है -6 और उसके बाद में फिर क्या है, +5 ये है एक ब्रैकेट में। ठीक, उसके बाद में फिर डिवाइड का साइन, दूसरा ब्रैकेट ओपन है, यहाँ है -2 और फिर है +1। ये इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली आप पहले के क्लासेस में पढ़ कर के आए भी होंगे कि पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट देखते हैं। तो इसमें क्या क्या है, यहाँ देखेंगे आप जब, तो -6 है। ठीक है, और ये प्लस क्या है, 5। ठीक है ना, ये ब्रैकेट अभी रहने देते हैं ऐसे। माइनस करें, डिवाइड है यहाँ पे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या है, -2 है और फिर +1 ऐसे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या देखेंगे, -6 और +5, इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये -1 हो गया। ठीक है, और फिर डिवाइड का साइन है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे क्या आएगा, -2 +1, ये भी क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो ये भी हो गया आपका -1।
अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1 डिवाइड बाई -1, तो आपको माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से 1 कटेगा तो भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये आपका 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है ये। तो बाकी सारा पार्ट करिएगा आप, क्योंकि बहुत आसान है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, वेरीफाई करके। देखिए वेरीफाई वाला आप पिछले के एक्सरसाइज में भी कई बार कर चुके हो, फिर दोबारा से आ गया। बस यही था, कभी आपको एडिशन के लिए करना था, कभी सब्ट्रैक्शन, तो कभी डिवीज़न। अब फाइनली सॉरी मल्टीप्लिकेशन के लिए किया था इससे पहले, और अब डिवीज़न के लिए वेरीफाई करोगे, ठीक है। तो वेरीफाई, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें क्या वेरीफाई करना है कि a डिवाइड बाई b प्लस c, ये जो है इज़ नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं है किसके, a डिवाइड बाई b के, और फिर प्लस a डिवाइड बाई c के, ठीक है ना। तो ये वेरीफाई करना। तो आप कहोगे सर ये ABC क्या दिया हुआ है, एक्चुअली में ये ABC दिया हुआ है, लेकिन इसके प्लेस पे वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख के आपको करना है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, A और B, इन दोनों में से कोई एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक आप करिएगा, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कौन सा बता दूँ, कोई सा भी ले लेते हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। चलिए इसमें से A पार्ट ये ले लेता हूँ, सेकेंड का A पार्ट ये। तो चलिए इसमें वेरीफाई करना। तो देखिए ये वेरीफाई के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हम LHS लेते हैं और RHS लेते हैं, और दोनों को फिर जैसा कहा था, अगर इक्वल कहता तो इक्वल दिखाते हैं, और इक्वल नहीं कहता तो इक्वल मतलब नहीं दिखाते। नहीं दिखाते का मतलब हो जाता है कि वैल्यू आती है वो इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं दिखाना है, मतलब वैल्यू अलग अलग आएगी, तो हमें वैल्यू अलग अलग लाना है। चलिए तो पहले LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS क्या हो जाएगा आपका, चलिए तो LHS में भाई हमें लेना है ए के प्लेस पे क्या लेना है, 12, तो ये हो जाएगा 12, फिर डिवाइड का साइन है, उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाना है, फिर लिखना है बी के प्लेस पे है -4, तो यहाँ ब्रैकेट बदलना पड़ेगा, फिर ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते करली ब्रेसेस, क्योंकि यहाँ -4 अंदर लिखना होगा ना, इसमें ऐसे ये लीजिए। उसके बाद में फिर क्या है, बी के पास प्लस सी, तो प्लस सी की जगह क्या है 2, तो ये ब्रेसेस लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब देखेंगे आप 12, उसके बाद में डिवाइडेड बाई ये -4, ये -4 हो जाएगा आपका, और +2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2 ही रहेगा आपका, ठीक ना। तो 12 अपॉन कितना आ जाएगा, -2, ऐसे आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 6 12, और ये माइनस साइन उस पर लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ये आया आपका LHS। बिल्कुल सेम ऐसे ही अब हमें क्या करना है, RHS को सॉल्व करना है। चलिए RHS को दूसरे कलर से सॉल्व कर देता हूँ। RHS में आपका क्या है, A डिवाइड बाई B, तो A की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब हो गया 12, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, B कितना है भाई, -4 है ना, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट बदलना पड़ेगा, तब ये करली ब्रेसेस लगा देता हूँ, ठीक है। और डिवाइडेड बाई -4, ठीक है ना, B डिवाइडेड बाई -4 हो गया आपका, ये एक ब्रैकेट का काम ख़त्म, फिर प्लस, फिर क्या करना है A, तो A की वैल्यू है 12, उसको डिवाइड करना है कितने से, C से। C कितना है भाई, 2 है ना, 2। तो चलिए फिर यहाँ देखेंगे आप, इसमें क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड करना है उसको -4 से, तो 12 को जब -4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 या 12, तो आपका कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा एक ब्रैकेट में। अब फिर डिवाइड का साइन नहीं, प्लस है, सॉरी प्लस का साइन है ना, यहाँ देखिए प्लस का साइन है ना, तो प्लस हो गया आपका। अब फिर यहाँ पे देखिए 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 6 या 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो बेसिकली आपका जो आंसर हो जाएगा अभी ये हो गया -3, इसको डिवाइड करना है कितने से, 6 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपको पता है ऊपर 1 आएगा नीचे 2, और आगे माइनस लगा है तो -1/2। तो आपने देखा यहाँ पे कि क्या, कि LHS की वैल्यू आ रही है -6 और RHS की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2। क्या दोनों इक्वल है, नहीं, और हमें यही तो दिखाना था कि इक्वल नहीं है। तो बस ये वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो लिख दीजिएगा क्या, ऐसे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो, या फिर सो ना लेकर के हेंस वेरीफाइड ऐसा लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड।
बस हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया भाई आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड में क्या करना है, थर्ड का तो मैं केवल एक कोई पार्ट बता देता हूँ क्योंकि बहुत आसान है, इसके जैसे आप सारे क्वेश्चंस कर चुके हो पहले भी। जैसे कौन सा पार्ट बता दूँ, मान लीजिए जैसे दिया हुआ है आपका बी पार्ट ही ले लेते हैं थर्ड का। इसमें मैं क्या कह रहा है, -75 दिया हुआ है, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है ये नहीं पता, लेकिन आंसर -1 आना चाहिए। तो बस सिंपल सी बात है, जो नहीं पता उसी को मान लो। हमें किससे डिवाइड करना है ये नहीं पता, तो हम मान लेते हैं एक्स से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, एक्स से, बस। तो चलो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको लेकर के। तो ये इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ना, 75/x, ये डिवाइड वाला जो साइन है उसको इसी तरीके से लिखते हैं, डिवाइड का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो 75/x इज इक्वल टू क्या है, इधर आरएचएस में -1, तो x का फिर यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x का जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू -1 तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना है इधर, -75 है। तो आप देखेंगे इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ये कट जाएगा, तो आंसर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75। बस यही हो गया आंसर आपका, और कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है। तो ऐसे हर जगह जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ x मार्क करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब अगला क्वेश्चन 4 देखिए, दिया है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। और एक एग्जांपल आपको करके दिखाया है। जैसे मान लीजिए आपको दो कोई नंबर्स लेने हैं जिनको अगर आप डिवाइड करो तो आंसर -3 है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6 और क्या है -2, ये दो वैल्यू हो गई। अगर आप 6 ये जो इसकी a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, और अगर a को डिवाइड करना है, a माने 6 को डिवाइड करना है किससे, b -2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऊपर 3 आएगा और नीचे वाला माइनस भी ऊपर लग जाएगा, तो -3 आंसर आ गया ना। तो ऐसे ये एक पेयर तो इसने करके दिखाया, बाकी आपको 5 पेयर और बताने, तो मैं भी आपको एक ही पेयर बताऊंगा, बाकी 6-4 आप खुद करेंगे। जैसे सपोज कोई सा भी नंबर ले लो, आपको बस याद रहे कि उसको डिवाइड करने पे आंसर 3 है। जैसे मान लीजिए आप 3 ले लो, 9 ले लो, सॉरी चलो, या -9 ले लो। -9 को किससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, मतलब a के प्लेस पे ले लो -9 और कॉमा b के प्लेस पे क्या ले लो, 3 ले लो, बस। तो a डिवाइडेड बाई b क्या है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया -3, बस आंसर हो गया। ऐसे सिंपल सी बात है, दो वैल्यू आपकी हो गई, क्या क्या -9 और क्या 3, बस सिंपल सी बात, ठीक ना। ऐसे कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो। अच्छा, ये कह रहा हमसे कि 12 बजे, दोपहर में 12 बजे जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो, ज़ीरो से 10 डिग्री ज़्यादा था। तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये टेम्परेचर स्केल है अगर, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ बीच में ज़ीरो होता है, ठीक है, और फिर इधर क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9, और फिर ऐसे और बढ़ा देते हैं इसको, तो यहाँ हो जाता है 10, इस तरीके से ऐसे होता है। तो ये कह रहा है दोपहर में 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 0 से 10 ज़्यादा, 0 से ज़्यादा मतलब 0 में 10 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। मतलब 12 बजे, ये 12 नून पे है, 12 नून पे टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री था, ठीक है। फिर कह रहा है इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, मतलब अब जो टेम्परेचर उस समय से घटना शुरू हुआ और हर घंटे 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो घट रहा है, मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री घट जाएगा। तो 2 डिग्री घट जाएगा तो अभी आप कहाँ पे हो, अभी 10 पे हो आप, ये 12 बजे की बात है। 1 बजे माने उसके 1 घंटे बाद 2 डिग्री टेम्परेचर कम होगा, कम होने के लिए हम पीछे आते हैं, वापस लेफ्ट में जाते हैं ना, तो यहाँ आ गए, फिर 1 घंटे बाद यहाँ आ जाएंगे, फिर 1 घंटे बाद कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे 2-2 का गैप चलेगा, लेकिन अब मेरे में नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखिए मैंने 5 के बाद डायरेक्ट 9 लिख दिया है, ऐसा मत करिएगा आप, आपके बाद 5 के बाद 6 7 8 लिखिएगा तब करिएगा, ठीक है। मैं ऐसे बस समझाने के लिए इतना बता दिया क्योंकि जगह कम थी। तो ऐसे 2-2 डिग्री सेंटीग्रेड आपको क्या करना है, अपने टेम्परेचर को क्या करना है, घटाना है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है आपसे कि पर आवर अंटिल मिडनाइट, मतलब अंटिल मिडनाइट मतलब दोपहर रात के 12 बजे तक ऐसे ही सिलसिला चलते आ रहा है, मतलब हर घंटे जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो रहा है। तो आपको बताना है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो, मतलब कि किस समय टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो आपका है वो 8 डिग्री कम था ज़ीरो से। तो ज़ीरो से 8 कम का मतलब क्या हो जाता है, -8 ना, क्योंकि भाई यहाँ बीच में ज़ीरो है, इधर -1 -2 ऐसे कर करके आता है, फिर -8 आ गया।
तो कितने बजे टेम्परेचर जो है -8 डिग्री था ये बताना है, ठीक है ना। और क्या बताना था कि दोपहर रात के एग्जैक्ट 12 बजे कितना टेम्परेचर था। दो चीज़ें बतानी है, कितने बजे टेम्परेचर -8 डिग्री था एक चीज़ ये, और रात में 12 बजे कितना टेम्परेचर था, वो इधर कहीं होगा कुछ, वो बताना है आपको। दो चीज़ें इसमें बतानी है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करेंगे फिर। आई थिंक ये जो मैंने बनाया नंबर लाइन, आप इसका आंसर पता है नंबर लाइन पे ड्रॉ करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2-2 डिग्री जैसे मैंने बताया ना, 2-2 डिग्री पीछे लेते आएंगे तो पता चलेगा 8 पे, जब -8 पे पहुँचिएगा तो फिर ऊपर वाला काउंट फिर कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 ऐसे 7 8 ऐसे करके मान लीजिए 8 घंटे में आया, 8 बार में आया तो ये 8 घंटे हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे -8 पे आप कितने बजे पहुँचे हैं, यहाँ 12 पे थे ना, फिर ऐसे 11 पे वापस आएंगे, फिर 10 पे, 9 पे, 8 पे, ऐसे करते करते आप चाहे तो पता कर सकते हैं। मैं आपको क्या नाम है, नंबर लाइन से तो बता दिया कि कैसे करना है, मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू जो है करके दिखा देता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन के थ्रू कैसे होगा ये कर लेते हैं, ज़रा सा देखते हैं। क्या कह रहा है हमसे कि टेम्परेचर जो है 12 बजे 10 डिग्री सेंटीग्रेड था आपका, ठीक है। तो टेम्परेचर एट दोपहर 12 बजे कितना था, 10 डिग्री अबव ज़ीरो, माने 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही तो होगा, जीरो में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। अब टेम्परेचर जो है वो कैसे घट रहा है, 2-2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर घट रहा है ना। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना है, डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, मतलब 2 डिग्री सेंटीग्रेड हर घंटे घट रहा है, यही हो रहा है ना, ठीक है। तो आपको बताना है 12 मिडनाइट पे कितना टेम्परेचर होगा। तो आपको सीधी सी पता होना चाहिए कि दोपहर में 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे के बीच कितने घंटे होते हैं। सिंपल सी बात है, 12 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो रहा है तो 12 घंटे में कितना कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर कितना, 12 आवर, 12 घंटे में कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा। 1 घंटे में 2 हो रहा है तो 12 घंटे के लिए 12 से 2 से गुणा कर देंगे, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 12 घंटे में जो टेम्परेचर होगा वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। तो हमें 12 घंटे में ना बता करके हमें ये बताना 12 बजे एग्जैक्ट रात में कितना टेम्परेचर होगा ना। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, अभी कितना टेम्परेचर था, 10 था, 10 में से आप कितना कर दीजिए, ये 24 को माइनस कर दीजिए बस। तो लास्ट मतलब अगला स्टेप जो होगा हमारा वो ये होगा कि सो टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 12 मिडनाइट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा आपका। 10 में से आप क्या करना है, माइनस करना है ना, कितना है 24। तो 10 में से 24 माइनस करेंगे तो -14 डिग्री सेंटीग्रेड ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक और कि 8 कितने क्या एक और चीज़ बताना था ना कोई, हाँ, कि एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री बिलो ज़ीरो, मतलब 0 से 8 डिग्री का मतलब -8 डिग्री, कहने का मतलब ये है -8 डिग्री टेम्परेचर कब होगा, -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कब होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए ये देखिए, पहले तो हमें ये पता करना होगा कि कितना गैप है किसके किसके बीच, जो टेम्परेचर है 10 डिग्री और फिर -8 डिग्री के बीच कितना गैप है। तो चलिए पता कर लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन किसके किसके, 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -8 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है भाई, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसी में से क्या घटाना, -8 घटाना, तो माइनस ऑफ दी -8 कितना आ जाएगा, 10 और -8 कितना +8, तो मतलब कितना हो जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आपको पता है मतलब 18 डिग्री सेंटीग्रेड आपको कम करना है। और कैसे कम करना है भाई, 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है तो 18 डिग्री कितने घंटे में कम होगा, तो बस यहाँ पे लिख देंगे सो क्या टाइम एट
टाइम एट विच टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 18। इसी को डिवाइड कर देंगे कितने से 2 से, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, 9 आ गया ना। अब क्या करेंगे, आप देखिए ये 9 का क्या मतलब, ये 9 का मतलब है कि 9 टाइम मतलब 9 बार आपको पीछे आना होगा। कहाँ से, जहाँ अभी आप हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पर है भाई, अभी मान लीजिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अगर ज़रा सा। तो ये नंबर लाइन हो गया ऐसे, ठीक है। और कोशिश करता हूँ कि सारे नंबर आ जाए इसमें इतने में। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे हो गया आपका 0, ठीक ना। ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। चलिए हो गया ना आपका। अब इधर ले लेते हैं ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये -8। सबसे लास्ट वाला -8 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक्सप्रेस करना है। तो हम देखिए हम 10 पे थे, 10 से हम एक बार जब जंप करेंगे तो 2 स्टेप जंप करेंगे ना, यहाँ पे ये देखिए 2 डिग्री कवर करेंगे, कहने का मतलब ये। और कितनी बार, तो ये 1 टाइम जंप हुआ आपका। वैसे एक बार और करेंगे तो यहाँ, फिर एक बार और करेंगे तो यहाँ, फिर एक बार और करेंगे तो यहाँ, फिर एक बार और करेंगे तो यहाँ 0 पे, फिर एक बार और करेंगे तो -2, फिर एक बार और करेंगे तो -4, फिर एक बार और करेंगे तो -6 और एक बार और करेंगे तो -8 पे आ गए। अब कितनी बार में आए इसी को काउंट करना है, देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 9 टाइम में आया ना, 9 बार में आया ना, मैंने कहा था 9 बार में आपको जो है वो बिल्कुल मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो 9 टाइम जब आपने जंप किया तब आप जो है वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। तो ये तो समझाने के लिए बता दिया था मैंने आपको कि कैसे 9 आया और कैसे हम -8 पे पहुँचे नंबर लाइन पे। अगर हालांकि वो नंबर लाइन जो मैंने अभी 9 ड्रॉ करके दिखाया उसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो बस ये क्लियर हो गया कि हम 9 टाइम जो है जब कि टेम्परेचर पे क्या नाम है 9 बार हम जो है वो किए, तब जा कर के आपका है -8 डिग्री आया। तो अब हमारा क्या था, समय की बात, क्योंकि हमें समय बताना कितने बजे -8 था ना। तो देखिए भाई हम क्या 12 बजे दोपहर में 12 नून मतलब दोपहर में 12 बजे 10 पे थे। और उसके बाद में फिर 9 टाइम गए, मतलब हर घंटे जो है 2-2 डिग्री कम हो रहा था। और कितनी बार 9 बार, तो इसका मतलब 12 में 9 और क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोपहर के बाद फिर शाम होती है ना। तो 12 में 9 जब आप ऐड करेंगे तो भाई या तो ये 21 लिखिए आप, लेकिन ये 21 आवर्स में होगा। और इसको अगर पता है कि अगर ये आवर्स में नहीं लिखना है तो आप 12 में 9 जब ऐड करेंगे मतलब रात का 9 हो जाएगा ना फिर, क्योंकि 12 के बाद 1 बजता है ना कि 13 बजता है। हालांकि 13 भी बजता है लेकिन वो 24 आवर्स टाइम होता है। तो उसमें आपको आंसर अगर नहीं बताना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख दीजिए 9 PM, ठीक है, 9 PM लिख दीजिए तो हो जाएगा। और नहीं तो फिर 21 आवर्स ऐसे लिख देंगे तो भी ये सही है, ये दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये 24 आवर टाइम है, जैसे आप ट्रेन व्रेन का टाइम देखते हैं तो 24 आवर टाइम होता है। और हमारे नॉर्मल जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर जो है ये 12 आवर टाइम होता है, ठीक है। या तो पढ़े भी होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से ये होना है। आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये वही वाला क्वेश्चन है, क्लास टेस्ट हुआ था जिसमें +3 मार्क्स दे रहे थे सही क्वेश्चन के लिए, सही आंसर के लिए, और अगर गलत आंसर दे दो तो -2 दे रहे। तो ये बिल्कुल उसी के जैसे है, किसके जैसे, जो पिछले एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन बताया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, मतलब पिछले वीडियो में आप सेम इसी क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है ना। सारा एकदम प्रोसेस वैसे ही रहेगा, बस केवल नंबर्स में चेंज मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा सा देख लेते हैं, क्योंकि 6 तो आप करेंगे। 7 में क्या कह रहा है हमसे, 7 में कह रहा है हमसे कि एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। तो इफ़ इट डिसेंड्स इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई एक वो है माइन शाफ्ट, माने आप वो जानते हैं ना कोयले की खान, ठीक है, खदान जो होती है। तो उसमें जो है आपका ऐसे मान लीजिए कोई कोयले की खदान है यहाँ पे नीचे ऐसे, ये एक मिनट ज़मीन थोड़ा ऊपर कर देते हैं।
मान लीजिए ये ज़मीन का लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो कोयले की जो खदान होती है ज़मीन के नीचे मतलब खनी जाती है ना, ठीक है। तो ये ज़मीन के नीचे ये ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल दिखा दिया मैंने। अब इससे ऊपर यहाँ पे कहीं आपका एलिवेटर है। एलिवेटर माने जिसे आप लिफ्ट बोलते हैं वो। मान लीजिए यहाँ पे आपका एलिवेटर है और ये ज़मीन से कितने ऊंचाई पर है? ये 10 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने ऊंचाई पर है? 10 मीटर की ऊंचाई पर है। और फिर यहाँ से वो नीचे जाता है और कहाँ तक जाता है? -350, मतलब ज़मीन से नीचे यहाँ पे ये मान लो -10 है, ये -20 है। ऐसे करते 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 वो यहाँ तक कहाँ तक आता है? माइनस, ये जो है -350, ठीक है ना, क्या मीटर, -350 मीटर तक आता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये कितने टाइम में यहाँ नीचे आ जाएगा। तो कुछ और तो दिया होगा ना? हाँ भाई कुछ और दिया है। हाँ ये दिया हुआ है कि वो जो नीचे आ रहा है उसके आने का जो स्पीड है वो 6 मीटर पर मिनट है। 6 मीटर पर क्या है? हाँ मिनट ही है भाई, ठीक है। मतलब वो 1 मिनट में 6 मीटर नीचे आ रही है वो लिफ्ट, ठीक है। तो कितने टाइम में वो लिफ्ट जो है वो पूरा यहाँ नीचे -350 तक पहुँच जाएगी? तो बहुत सिंपल है, देखेंगे, कुछ नहीं करना आपको। हमें ये देखना है कि इस पूरे बीच, इसमें पूरे में कितना गैप है टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड लेवल तक तो ऑलरेडी 350 मीटर है, ठीक है। और प्लस ऊपर 10 और है, तो 10 और जब ले लेंगे तो 350 + 10 कितना हो जाएगा? टोटल 360 हो जाएगा ना, मतलब 360 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको? यही 360 मीटर को हमें डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 6 से। क्यों? क्योंकि वो हर 1 मिनट में 6 मीटर जो है वो नीचे आ रहा है ना, तो बस इसी को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए इसको सबको मिटा देता हूँ मैं। हालांकि आपको नहीं मिटाना, आप मतलब जब फेयर कॉपी में करिएगा तो राइट साइड में इसको ड्रॉ भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे तो चलिए लिखते हैं स्टेप आपका। सबसे पहले तो स्पीड ऑफ एलिवेटर क्या लिखा है भाई? कितना है? 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये स्पीड ऑफ एलिवेटर हो गया, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि ग्राउंड लेवल और जो ग्राउंड से ऊपर है वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब कि कितनी टोटल हाइट है, ठीक है। तो टोटल हाइट पता कर लेते हैं फ्रॉम स्टेप। देखिए मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, आप अपनी तरफ से भी स्टेप बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखो आप। और इवन जब आंसर शीट आपको मिलेगी तो उसमें भी अलग तरीके से लिखा हो सकता है। तो जैसा आपका सही लगे आप वैसे स्टेप बना लो, बस सही होना चाहिए। तो टोटल हाइट या टोटल डिस्टेंस बिटवीन लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, हाइट ना लिख करके। टोटल डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच? -350 मीटर एंड 10 मीटर, इन दोनों के बीच टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 और उसके बाद में फिर, लेकिन एक और बात है, जब ऐड आप करेंगे तो इसको आप तो ध्यान देना क्योंकि वो बिलो द ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे जो है आपका, तो माइनस साइन लगना चाहिए ना, लेकिन हम माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ग्राउंड के नीचे, ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना, तो हम डायरेक्ट उसको ऐड कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि वैसे तो नॉर्मली इस तरीके से लिखा जानी थे 10 प्लस उसका तो -350 लिखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड के नीचे है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें उन दोनों के बीच की हाइट पता करनी है। तो हमें बस ये पता करना है कि ऊपर वाला टॉप पॉइंट क्या है, नीचे वाला टॉप पॉइंट क्या है, इसके बीच की हाइट पता करनी है, इसके बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो इसलिए ये वाला स्टेप ना लिख करके आप ऊपर वाला लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर ये हम लिख देंगे अपना 10 + 350 कितना आ जाएगा टोटल जो है उनके बीच की डिस्टेंस? 360 मीटर, 360 मीटर बीच का डिस्टेंस है। अब आपको पता है स्पीड आपको दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो आपने बचपन से ही एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही पढ़ा है ना। तो क्या करेंगे, बस यहाँ पे इसको
पुट कर देंगे। स्पीड कितना है 6, और याद रखिएगा ये मीटर पर मिनट है। 6 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है भाई 360 अपॉन टाइम को मान लीजिए टाइम ऐसे ही लिख देते हैं अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब टाइम का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 6 यहाँ नीचे चला आएगा, इसके आपको पता है। तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू 360 अपॉन 6, इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो टाइम आएगा ये 60 क्या आ जाएगा भाई मिनट आएगा, याद रखिएगा क्योंकि मिनट में था हमारा आंसर। अब इसको आवर में करना है, घंटे में करना है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आवर आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा सॉरी 1 आवर होगा 1 घंटे में। मतलब वो लिफ्ट 1 घंटे में आपको ज़मीन से जो 10 मीटर ऊपर थी वो लिफ्ट अब 1 घंटे बाद ज़मीन से 350 मीटर नीचे पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा आपने, ये 7th वाला क्वेश्चन भी बता दिया मैंने आपको, और ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म हुआ और साथ ही साथ आपका ये जो चैप्टर है वो भी ख़त्म हुआ, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन बहुत से ध्यान से लगाइए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है ना। और मैं जो है अगले मतलब टर्न पे आपको इसका आंसर शीट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ताकि आप अपने फेयर कॉपी में इसको अच्छे से लिख सकें, ठीक है। आंसर शीट या फिर जो सोल्यूशन प्रोवाइड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपनी फेयर कॉपी में जब अपनी फेयर कॉपी बनाए तो उसमें गलती ना हो। ध्यान रखिएगा फेयर कॉपी बहुत अच्छे से बनाइएगा, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई कटपिट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं सोल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। सोल्यूशन भेज दूंगा PDF के फॉर्म में, ठीक है। और बाकी अपनी तरफ से आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर होता तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आप अगले वीडियो में मिलेंगे फिर।